सही वाइब और मतलब ना ट्रैक बनाया भाई, फुल फ्रेम में गा रहे हैं तब तो अच्छे लग ही रहे ना, मेरे दिमाग में चल रही है उसकी धुन पर। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे S2R2 फैमिली, हम आ चुके हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। सो गाइज, आज हम नेपॉप वर्ल्ड की तरफ गए हैं और वहां से हमने एक नया ट्रैक उठाया है जिसका नाम है कथा। ये V10 का ट्रैक है गाइज और इसे प्रोड्यूस करा है सूरज थापालिया ने। बीट्स बाय हाइप, रिटन एंड परफॉर्म बाय समीर घिसिंग AKA V10 एंड धर्मेंद्र सेवन। और गाइज आपको पता है V10 के जो चाहने वाले हैं वो अक्रॉस द ग्लोब हैं भाई। बड़ा इस जनरेशन का नेपॉप में बहुत तगड़ा नाम है इनका। तो गाइज ये तो जानकारी थी आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। सो लेट्स गो। So guys, we are back once again on Nepop। इस बार V10 के कथा के साथ आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइज, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइज, तो चेक इट आउट गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। लेट्स रिएक्ट, लेट्स गो। अपना वो दे रहे क्या? नहीं, वो होगा ना स्पॉन्सर। ऑस्ट्रेलिया जाने का, वहाँ पढ़ाई करने का जो वो होती नहीं है, पैकेज बनाते हैं। कथा, अपनी ही कथा सुना रहे हैं मुझे लगा। If you had one वाइब वैसी है ना, आता ही वैसी तो वही। आज म जसो तसो आफ्नो पेट पालिरहेको छु, पुरानो गाउँ पुर्खौली खेत बारीमा छु, डाँडा पारी जान्छु दौराको भारी जसरी भए पनि दुःख गरी बाँचिरहेको छु। साथमा परिवार, आमा बाउ छोरा छोरी, खुसी छु म सुत्न पर्या छैन बोरा ओढी। के होला भोलि सपना बुन्न छाडिसके, जितको आश छैन किनकि म हारिसके। धन कमाउनलाई जब घर मैले छाडी गएको थिएँ, बाँकीको पुरा 10 वर्ष म खाडी माथे। विदेशतिर जानु पर्यो सब थोक छोडेर, सोचिराखे बस्नु पर्ला घर जग्गा जोडेर। तर त्यस्तै पारा खै त कमाइ नै हुँदैन, खान बस्न ठिक्क पैसा मलाई नै पुग्दैन। छोरा छोरी हुर्किँदैछ खर्च दिनै पर्यो, थोरै पैसा जम्मा गर्दा वर्ष दिनै गयो। माइग्रेंट वर्कर्स वो काम करने बाटो पाइन, फल्ने फुल्ने माटो पाइन। ये हैं तुम्हारे 7 जो सायद भूल गरे मैले, भगवान गुहार्दै मन्दिर जाइन। डुबेको लै बुझे मैले यो जिन्दगी काट्न, त्यो ऋण पनि काम गर्यो दिनभरि। तर म एक्लो छु या साथ कसले दिन्छ नि? दिनहरू जबरजस्ती काट्दै थिएँ मैले, फेरि निन्द्रै नलाग्ने, रात कट्ने कहिले भुइँ पुसिरहेको छु त्यही माथि लात खाए। जहिले कमाइ राम्रो छ भनी घरमा ढाँट्दै थिएँ मैले, तर कसरी लुकाउँ यो सबै कुराहरू? बरु आधा काँचो सपनालाई अझै पुरा गरौँ भन्ने सोचले पसे म साउदीमा। गाह्रो भएको थियो मलाई त्यहाँ राम्रो ठाउँ लिन, सहन्थे पानी असिनो चर्को घाममा पसिनो। मन थियो राम्रो लाउन खान मिठो मसिनो, परिवारलाई के थाहा बाहिर कति गाह्रो छ। बरु ठिक हुन्थ्यो लाउरेतिरै भर्ती भएको भ। पुरानो सबै साथी गाडी चढिरहेको छ, काठमाडौँमा घर हातमा सुनको घडी लाएको छ। पछि परिरहेको त यता मै मात्र होला, अनि आज बन्ने काम भोलि सरिरहेको छ। जति गरे पनि सकिन उँभो लाग्न, छैन अहिले ताकत यो मेरो बुढो हातमा। छोरीलाई क्याम्पस पढाउनलाई खर्च दिनै पर्यो, छोराको बिहे गरिदिउ भने वर्ष दिनै गयो। बाटो खोज्दा बाटो पाइन, फल्ने फुल्ने माटो पाइन। सायद भूल गरे मैले, भगवान गुहार्दै मन्दिर जाइन। मेरो मन भित्र कता कता कस
भाई मतलब ना बहुत ही सही वाइब और मतलब ना ट्रैक बनाया है भाई। धर्मेंद्र सेवन की आवाज क्या भाई, क्या गजब आवाज लग रही है। वो इतना सही मतलब जब वो फुल फ्रेम में गा रहे हैं तब तो अच्छे लग ही रहे हैं, पर जब वो बैकग्राउंड वाला एक वो दे रहे हैं और साथ में वो जिस तरह से पियानो का उन्होंने सब सेट करा हुआ है ना, तो जिस समय वो फ्रेम में नहीं भी है तब भी वो एक तरह से हैं और वो बहुत सही टचअप दे रहे हैं यार। पूरे मतलब वाइब जो है ना, जिस तरह का ट्रैक है, जिस तरह से, तो इसकी ना एक ट्रैक से किसी एक बाहर के ट्रैक से वो आ रही है जिसमें वो सिंगिंग भी कर रहे हैं और रैप भी कर रहे हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो मतलब ना मेरे दिमाग में चल रही है उसकी धुन पर, याद नहीं आ रहा मुझे। बहुत से तो स्ट्रगल ऑफ माइग्रेंट वर्कर दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पर कि वो अपने होमलैंड को छोड़ के एक फॉरेन कंट्री में वर्क करने जा रहे हैं जहाँ जॉब मार्केट टफ है, पे बहुत लो है और वो होप कर रहे हैं कि भाई मैं अपने घर वालों के लिए वेल्थ बिल्ड कर सकूं और कम जब मैं वापस आऊं तो मेरे पास कुछ ऐसी सेविंग रहे जिससे मेरे घर बाहर चल सके। तो एक रियलिटी बता रहे हैं, मतलब ये है कि हर कोई, मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे नेपाल, इंडिया हो गया, वो बाहर इसलिए जाते हैं कि एक अच्छी लाइफ का सपना देख के कि भाई वहां से कुछ कमा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता है कि ज्यादातर अपना जो लाइफस्टाइल है, जिस लाइफस्टाइल में अभी रह रहे हैं उसको वो अपग्रेड कर सके। जैसे वीडियो में दिखा रखा है कि शायद वो बेटा गया है, वो किसी जगह पे, आई थिंक वो काठमांडू का दिखा रखा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो शायद गांव में रहते होंगे मे बी, तो वो वहाँ गए, वहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम है, वो जेल में, तो अब वो पिता वहाँ पहंचते हैं और जैसे हमने वहाँ देखा उनका एक्सीडेंट हो गया कि वो बेल कराने के लिए शायद वो कर वो जैसे बोल ही रहे हैं कि धन कमाऊ न लाई, जब भरे मैले छाड़ी गाथी है, बाकी को पूरा देश वर्ष माँ खाड़ी माँ बिताए, खाड़ी में थे। तो व्हेन आई लेफ्ट होम टू अर्न मनी आई स्पेंट 10 years इन द गल्फ। तो ये यही बता रहा है कि भाई माइग्रेंट वर्कर जब अपना देश छोड़ के जाते हैं, किस डिफिकल्ट कंडीशंस में वो काम करते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की होप में वो हर तरह की कंडीशंस में काम करते हैं। जैसे अभी आपने सुना भी होगा इटली में क्या हुआ हमारे वर्कर्स के साथ, एक ही उसमें छोटी सी उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स ने रखा था, आग लगी बिल्डिंग में और सबका, तो बहुत बुरी कंडीशंस में रहते हैं यार ये लोग। और इसमें कहीं ना कहीं देखो फैमिली के साथ जो एक डिस्कनेक्शन हो जाता है उसमें, क्योंकि इसमें भी शायद वो यही है कि वो शायद एक स्टोरी ये भी इसमें आ रही है कि शायद वो पिता कहीं बाहर काम करते थे और बेटा अकेला था, तो डिस्कनेक्शन था। अब वो बेटा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों में पड़ा या इस तरह का रेबिलियस हो गया वो, या उसकी आदतें कुछ इस तरह की हो गई कि वो कहीं एट द एंड ऑफ द डे वो जेल में उसने एंड अप करा। तो वो पिता का कहीं एक संरक्षण नहीं रह पाया, साथ नहीं रह पाया, तो उस बारे में भी वो बात कर रहे हैं। तो ये कथा कहीं ना शायद फादर की वजह से, फादर की ही कथा है जो जैसे वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि छोरो बनियो ट्यापे गीत गाउचु मूक छाड़ेर, तो माय सन बिकम अ ट्रबल मेकर सिंगिंग वोल्कर सॉन्ग। तो फादर की कथा मतलब वीटन अपने वर्ड्स में बोल रहे हैं, वर्ड्स में बता रहे, जो उनके फादर मतलब बोलते थे कि मेरा बेटा वल्गर सॉन्ग्स गा रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है। तो वीटन कहीं ना कहीं अपने, शायद मुझे लगता है उन्होंने ओरिजिनली भी क्या पता उनसे कनेक्टेड हो ये स्टोरी, अपनी स्टोरी को कहीं ना कहीं उन्होंने फिक्स इसमें बैठाया और उस बारे में शायद, या आप एक कैरेक्टर का स्टोरी वो बता रहे हो, उसमें वो बता रहे होंगे कि भाई क्या माइग्रेंट वर्कर्स की क्या हालत होती है, क्योंकि ओवरऑल तो सब साथ ही रहते हैं, तो एक ही जैसी कंडीशंस में रह रहे होते हैं। तो लिखा काफी अच्छा है और ऊपर से यार जिस तरह का साउंड ट्रैक बज रहा है ना भाई, बहुत सही बज रहा है वो, मतलब यार नैप हॉप में इस तरह के गाने किस लेवल पे बन रहे हैं यार, भाई मजा आ जाता है सुन के सही में यार बहुत। क्योंकि एक तो ना ऐसा लगता है कि बहुत रियलिटी डालते हैं अपने गानों में ना, अपने ट्रैक्स में रियलिटी है, और जब वो रियलिटी हिट करती है फिर म्यूजिक में इतने अच्छे वेरिएशन, जॉनर्स का इतना अच्छा वेरिएशंस लाया जाता है। वीटन तो जो फेमस है ना, वीटन जो अभी नाम है वीटन का ना, वो क्योंकि ये काफी पुराना ट्रैक है, बहुत तगड़े फेमस है वो इस तरीके से इन्हीं कुछ ट्रैक हैं, कथा जैसे ट्रैक्स हैं जिनकी वजह से वो फेमस हुए हैं। भाई लेवल, नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट हैं भाई वीटन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और होता भी है ना, जैसे जो ये कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया है, नेपाल है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हैं, अब बेटर हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम से लोग कनेक्ट करते हैं। जब हिप हॉप में वो बातें बताई जाती है ना, तो लोग कनेक्ट करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं जो मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट है इस पूरी कथा का, वो रिग्रेट कर रहा है और गिल्ट है उसे कि यार मैं अपने क्या मैंने ठीक किया, मेरी मिस्टेक तो नहीं थी बाहर जाना, मैं अपनी फैमिली से दूर रहा, अब जो कुछ इतना कुछ हो रहा है, जो मैंने 10 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया बाहर जाने का, क्या वो सही था कि नहीं था, मतलब वो अपने ही डिसीजंस पे ना अब वो रिग्रेट कर रहा है। तो बोल भी रहा है कि सपना बुनू छाड़ी सके जिसके आके आस छैन किनकी मां हारी सके, तो आई हैव स्टॉप्ड वीविंग ड्रीम्स, देयर इज नो होप ऑफ विनिंग बिकॉज़ आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट। तो
यहाँ पर ना बहुत सही तरीके से वीटन इन चीज़ों को बता रहे हैं कि एक जो बंदा होता है जो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर काम हो, उसकी व्यथा क्या है जब वो डिसीजन ले रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, फिर वो अपनी फैमिली बच्चों को देख रहा है बिगड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं या कर भी रहे हैं तो एल्डर उधर मुंह मार रहे हैं, तो वो मतलब देख के ना दुख हो रहा है एक फादर को, मतलब इस तरीके से। वही और लॉस और डिसअपियर की कहीं ना कहीं वो बात उसमें कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जब वो बाहर चले गए हैं तो फिर किस तरह से वो एक तरह से डिसकनेक्टेड हो गए हैं अपनी फैमिली से, और कहीं ना कहीं खुद ही आइसोलेटेड से हो गए हैं, अलग हो गए हैं एक तरह से। तो तब वो जो भाई बोल रहे हैं कि अपने डिसीजन पे वो कहीं ना कहीं वो कर रहे होते हैं, तो वो ये कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, मतलब माइग्रेट करने की वजह से जो जो चीजें उनको झेलनी पड़ी उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो यार ये ट्रैक तो काफी अच्छा है, बहुत चलिए आगे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो भइरहेछ न त एकछिन आनन्दले बस्न नै पाछ, दुःख भन्या के रहेछ प्रष्टै भो आज, अनि मैले के भोगिरहेछु कसलाई पो थाहा छ, कसैलाई थाहा छैन मेरो मनको पीडा, आज आफूले आफैलाई नै गरिरहेछु घृणा, मनभित्र झन्झनै घाउ बढिरह्यो, विदेशतिर हुँदा मेरो कहाँ हुनु त्यति मात्र, घरभित्रको नाटक यो छिमेकीले देखिरहेछ, काठमाडौँमा छोरा आफ्नै तालमा छ मस्त, मर्न लाग्या बाउ आमालाई एक्लै छाडी बस्छ, छोरो बन्यो ट्यापे गीत गाउँछ मुख छाडेर, झै झगडा गर्छ साला हिँड्छ हुल बाँधेर, दबाई सबाई खान्छ अरे सुने यस्तै खबर, बचाइदेऊ मेरो छोरालाई गरिदेऊ कसैले मद्दत, बिचरा सानो हुँदा मर्छ कि भन्ने डर, अहिले ठुलो भयो तर छैन त्यसकै भर, हुर्कायो बढायो राम्रो स्कुलमा पढायो, ऐसा है ना वो इतना गजब लग रहा है भाई, जगह पे डाला हुआ है ना, जहाँ पे वो बिल्कुल वो इसके कंक्लूजन्स में जा रही है ना बात। छोरीले भन्छ मेरो जिउमा किन लाग्यो आगो, खै त मेरो हात मलाई भयो धेरै गाह्रो, त्यस्तो होइन नानी तिम्रो जन्म यस्तो भएको, सबै चुप लाग्नुस् बुवा मलाई सबै कुरा थाहा भयो, कसरी भनौँ म कसरी बुझाउँ, धेरै भयो पीडा छोरीलाई कति रुवाउँ, बिचरीको हात जल्यो भाग्यले घात गर्यो, जब ठुली हुँदै आयो उसलाई अहिले लाज भयो, माफ गर्दै छोरी सकिन तँलाई स्याहार्न, मर्दैछ तेरो बाउ भेट्न आइज मलाई च्यानमा, आफै दुःख गर्नु तिमी मनमा इख भर, आफ्नो काममा जानु समयमा आउनु घर, के गर्नु छ र म त मर्छु क्यारे अब, यस्तै भयो छोरी तिमी मलाई माफ गर, बाबुलाई भेट्न नपाएको नि बित्यो 8 वर्ष, समीरको मुख हेर्न मन लागिरहेथ्यो मलाई, मर्छु होला म त छोरोलाई भेट्न नपाए, बाटो खोज्दा बाटो पाइन, फल्ने फुल्ने माटो पाइन, सायद भुल गरे मैले, भगवान गुहार्दै मन्दिर जाइन, मुझे वो ट्रैक ही याद नहीं आ रहा। बाटो पाइन, फल्ने फुल्ने माटो पाइन, सायद भुल गरे मैले, भगवान गुहार्दै मन्दिर जाइन, वेरी नाइस, बहुत ही सही है, बहुत ही सही तरीके से मतलब उसको बताया गया है, और कहीं ना कहीं स्टोरीज का थोड़ा वह है, थोड़ा सा एक लेडी भी आई थिंक वो बेटी है, गाइस आप बताइएगा, मतलब कि बाद में जो लड़की आ रही है वो शायद या तो बेटी है उनकी, उसकी शायद बड़ी बहन होगी, माइट भी, और उस तरह से मतलब अलग अलग चीज़ों पे वो करा गया। अब कहीं ना कहीं हमें जो सार समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है, आई थिंक कि वो बाहर गए थे, फिर बेटा शायद बिगड़ गया गलत चीज, अब वो वापस तो आ गए हैं, अब वो डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे हैं, फिर अब वो जेल जा चुका है और जेल से उसे छुड़ाने के लिए गए शायद, और बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो फिर लड़के को जब वो ले जा रहे थे तो वहां से वो अपने को छुड़ा के भागा और फिर वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। तो ये तो मतलब हमें वीडियो से समझ में आया और मतलब वही है वो ओवरऑल जो ट्रैक बताना चाह रहा है ना, कि एक माइग्रेंट वर्कर की जो व्यथा है ना, कि 10 साल जिसने गल्फ में काम किया, वो वापस आके देखता है कि यार फैमिली बिखरी पड़ी है, जिनके लिए गया था बाहर, वही जब ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, तो बिल्कुल
फिर ऐसे पैसे का करना क्या है, करना तो क्या है, ये उसी बारे में बात वो पूरी करी गई। और ये होता भी है, आप हाँ। एक चीज पकड़ते हो तो दूसरी चीज छूटती है, और दूसरी चीज पकड़ते हो तो पहली छूटती है, वो वाली बात है पूरी तरह से ना। तो बहुत अच्छा बात करा हुआ है गाइस। और वो बोल भी रहे इम्पैक्ट, मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं, इमोशनली जो ब्रेक डाउन होता है वो कहीं ना कहीं, तो वहाँ अकेले रह रहे हैं, वापस आए हैं तो यहाँ देखा कि चीजें और बिखर रखी हैं, तो फिर वो एक इम्पैक्ट के बारे में भी बात करते हुए आपको दिख रहे हैं। और फिर तो फिर वही है, इमोशनल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और क्लास और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि क्लास डिविजन्स हैं जो वो हर जगह ही होते हैं यार, छोटा बड़ा, कोई रिच है कोई पुअर है। और वो उसको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं, जो प्रोटैगनिस्ट है, कि भाई काठमांडू में उसके दोस्त कार्स खरीद रहे हैं, रिच हो रहे हैं, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो माइग्रेंट है, बाहर काम कर रहा है पिछले 10 साल से, तो उसका जो सोशल सर्किल है वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि वहाँ अब जब रहा ही नहीं काठमांडू में तो जाने का कौन, इतने साल से वही होता है ना। वही तो इस बारे में वो बात कर रहा है। फिर कल्चरल एक्सपेक्टेशन और प्रेशर के बारे में, प्रेशर जो सारा आता है वो कहीं ना कहीं वो एक कल्चरल, जो हर फैमिली हर कंट्री में अपना एक कल्चर होता है, वो कल्चरल प्रेशर भी आता है, एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि भाई बंदा हमारा अब्रॉड गया है तो अब बहुत सारी चीज़ें वो आएंगी, फैमिलीज अपलिफ्ट होंगी, एक आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शायद कुछ चीज़ें तो मिलती हैं पर कुछ चीज़ें जाती भी हैं, उसके बारे में बात जब आप बाहर काम कर रहे होते हैं ना, तो जो पीछे आपके होते हैं ना, खास करके आपके आस पड़ोस के लोग, उन्हें लगता है तो बहुत कमा रहा है, पर बंदे को ये नहीं पता कि वो किस कंडीशन में वहां रह रहा है भाई, क्या ठोकरे खा रहा है, कोई जान ना पहचान, लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, बिल्कुल ऐसी कंट्री में रह रहा है जहाँ कोई जानता नहीं है। तो आप जो वो होता है ना, वो एक बहुत अच्छी कहावत है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऑलवेज ऑन द अदर साइड। तो वो जो दूसरे की होती है ना, वो दूर दूर से बहुत अच्छी लगती है, बट जब बंदा रह रहा होता है ना वहाँ पर, उसे पता होता है यार। बिल्कुल। तो इस तरीके से कई तरह की चीज़ों पे वो बात कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। और गाइज थोड़ा सा हमने, जितना हमें समझ में आया, जो हम एक तरह से इसका वो निकाल पाए, वो हमने कोशिश करी आपसे शेयर करने की। अब आप भी कुछ बताइएगा इस गाने के बारे में, और एक्चुअल स्टोरी क्या चल रही है, क्या हो रहा है, क्या हमने सही पकड़ा है, या कहीं पे कुछ चीज़ें हमसे मिस भी हुई हैं, क्योंकि हम एक्चुअल पूरी लैंग्वेज तो नहीं कनेक्ट कर पाते, पर हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को पकड़ सकें और आपसे बात कर सकें। टेक्निकली गाना बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत साउंड है, और आप V10 का जो इसमें पूरी स्टोरी टेलिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताई है, वीडियो के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, हिप हॉप एलिमेंट को बहुत अच्छा हो करा है, और जिस तरीके से कोलैबोरेशन किया है सेवन के साथ, बिल्कुल ऑसम। वो ट्रैक को मतलब एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है कहीं ना कहीं। वो एक डिफरेंट जॉनर पे कर रहे हैं, वो एक सिंग कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं रैप कर रहे हैं, पर दोनों का जो ब्लेंड हुआ है वो बहुत ही बढ़िया करा गया है। तो मज़ा आ गया गाइज, और थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी हमें इस गाने के लिए सजेस्ट करा था। बहुत बढ़िया ट्रैक है गाइज, हमें मज़ा आया, होप आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा। और अगर किसी ने गाना अभी तक नहीं सुना, वैसे काफ़ी पुराना ट्रैक है, बाय द वे अगर नहीं सुना, जो नैपॉप नहीं सुनते, तो वी स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप जाइए और V10 के इन गानों को ज़रूर सुनिए। ये गाना बहुत अच्छा है और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस, हमारा रिएक्शन भी चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। हमारे कमेंट बॉक्स को यूज करिए, प्लीज हमसे बात करिए, अपने थॉट्स शेयर करिए हमारे कमेंट बॉक्स पे, और हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, बात करेंगे। हम हिप हॉप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, गाना कैसा लगा, उसके एलिमेंट, चीजों के बारे में जो शायद हमसे मिस हो गई, तो हमें जरूर बताइए गाइस। सो गाइस, हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।